दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सचिन सेन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन सचिन सेन। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 13.1 के पहला और दूसरा प्रश्न आपको करा दिए थे। अब हम करेंगे 13.1 का तीसरा प्रश्न और इसके बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपको जो 512 पहला दे रखा है तीसरे का, इसको घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले 512 का गुणनखंड आपको करना है। तो 512 में सबसे छोटी संख्या का भाग देना है। सबसे छोटी संख्या 1 होती है, लेकिन 1 का नहीं देना है। और उसके बाद में 2 होती है, तो 2 का भाग दिया हमने, तो हमारे पास आ गया 256। फिर दोबारा 2 का भाग दिया 128। फिर दोबारा 2 का भाग दिया 64। फिर दोबारा 2 का भाग दिया 32। फिर दोबारा 2 का भाग दिया 16। इसी प्रकार हम देते जाएंगे और लास्ट में हमारे पास शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जितने भी बार ये 2 आए इसको हम मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देंगे, गुणा के रूप में इसको लिख देंगे। अब कितनी बार 2 आए हैं तो इनको हम गिन लेंगे, कितनी बार आए, 9 बार, तो 2 की पावर 9। ठीक है, इस प्रकार ये हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्या दे रखा है आपको, दूसरा दे रखा है 343। देखिए 343 में देखिए पूरा पूरा भाग 7 का जाएगा, तो 7 का भाग दिया तो कितना आ गया, 49। 7 का फिर दोबारा भाग दिया 7 आ गया, 7 का भाग दिया तो 1 आ गया। अब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 की पावर 3। कितना है, 3 बार है, तो इसलिए लिख देंगे। फिर अगला दे रखा फिर अगला दे रखा 300। तीसरा दे रखा 729। 729 में सबसे पहले 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 3 का भाग देंगे। 3 का भाग दिया तो 243। फिर दोबारा 3 का भाग दिया 81। फिर दोबारा 3 का भाग दिया 27। इस प्रकार ये चला जाएगा। और अब देखिए ये होने के बाद में देखिए कितनी बार 3 आया, सबको ऐसे कि ऐसे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। इनको गिन लेंगे कितनी बार है, 6 बार, तो 3 की पावर 6, क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है घातांक के रूप में आपको लिखना है। अब देखिए तीसरे प्रश्न का चौथा क्या दे रखा है आपको, 3125। 3125 में 5 का भाग जाएगा पूरी पूरी, क्योंकि जो इकाई का अंक होता है हमें दिख रहा है 5। ऐसी संख्याएं जिनमें 0 हो या 5, इकाई का अंक 0 या 5 हो, उनमें 5 का पूरी पूरी बार भाग जाता है। तो 5 का भाग दिया तो कितना गया, 625। फिर दोबारा 5 का भाग दिया 125। फिर दोबारा 5 का भाग दिया 25। फिर 5 का भाग दिया 5 और फिर 1 आ गया। ठीक है, अब हम देख लेंगे इसमें कितनी बार है। देखो 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार है, तो इसमें लिखा नहीं है, ध्यान नहीं दिया, तो क्या लिख देंगे, 5 की पावर 5। ठीक है, ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए अगला देखिए चौथा क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहाँ भी संभव हो बड़ी संख्याओं को पहचानिए। अब इनमें आपको बड़ी संख्याओं को पहचानना है, तो बड़ी संख्याओं को पहचानने के लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है पहला प्रश्न 4 की पावर 3 या 3 की पावर 4। 4 की पावर 3 का मतलब होता है कि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देखता है तो कितने आते हैं, 64 आते हैं। फिर 3 की पावर 4, तो 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया 81 आए। अब 64 और 81 में हमने देखना है कि कौन सा बड़ा है, तो देखिए 81 बड़ा है, तो देखेंगे 64 में से 81 बड़ा है। तो देखिए 81 किसका है, 3 की पावर 4 का, तो 3 की पावर 4 में सॉरी 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4 में 3 की पावर 4 बड़ी है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 की पावर 4 बड़ी है। ठीक है, बड़ी है, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है 5 की पावर 3 या 3 की पावर 5। तो 5 की पावर 3 का 125 आ गया और 3 की पावर 5 का 243 आ गया। अब 125 और 243 में कौन सा बड़ा है, 243। तो देखिए 243 किसका है, 3 की पावर 5 का, तो इन दोनों में से हमारा किसका बड़ा हो जाएगा, 3 की पावर 5 का, ये बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए तीसरा है, तीसरा 2 की पावर 8। 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 का मतलब होता है 256 और 8 की पावर 2, तो यानी कि 64। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 256। 256 बड़ा है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा हो जाएगा, 2 की पावर 8 वाला। ठीक है, इस प्रकार देखिए अब चौथा है, चौथा क्या दे रखा है, 10 की पावर 2 और 2 की पावर 100। तो देखिए 100 और 100 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000, और 2 की पावर 100। आप इसको 100 बार मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो देखिए बड़ी संख्या का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 100 ही बड़ी आएगी, क्योंकि ये तो यहाँ तक ही 10,000 आ रहा है और यहाँ तक आप देखिए 16,000 बढ़ गया, 14 बार गुणा किया, तो इसलिए 2 की पावर 100 ये बड़ा हो जाएगा। अब देखिए पाँचवा
पाँचवा क्या दे रखा है 2 की पावर 10, तो ये 2 को 10 बार गुणा करेंगे तो 1024 और 10 की पावर 2, तो ये कितना हो गया 100 हो गया। अब 1024 बड़ा होता है तो हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर दे रखा है पाँचवा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनकी अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में लिखिए। उनको अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में लिखना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करना है। जो भी आपको संख्या दे रखी है, तो आपको ये संख्या दे रखी है 648। अब 648 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 324, फिर दोबारा 2 का भाग देंगे, पूरी बार भाग जाना चाहिए। 2 का भाग दिया, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, फिर दोबारा एक इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर 3 का दे देंगे, फिर 3 का दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें ये देखना है कि 2 कितनी बार आया है, तो 2 3 बार आया है और 3 कितनी बार आया है 4 बार, तो इसको इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है 405। देखिए कैसे होगा, मैंने बोला था पहले, आपको बताया था किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो उसमें 5 का पूरी बार भाग जाता है। तो सबसे पहले इसमें किसका 5 का भाग देंगे 81, फिर 3 का भाग देंगे 27, फिर 3 का दिया 9, फिर 3 का 3 और 1। अब इसमें देखिए 5 एक बार आ रहा है तो एक बार लिख देंगे, 3 कितनी बार आ रहा है 4 बार, तो 4 बार लिख देंगे। अब देखिए अगला कौन सा है, तीसरा 540, तो 540 में सबसे पहले 2 का देंगे, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 5 का और फिर 5 का। अब ये देखेंगे कि 2 कितनी बार आता है, 2 हमारे पास 2 बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, तो 3 बार, और 5 एक बार आ रहा है तो एक बार लिख देंगे। फिर देखिए अगला कौन सा दे रखा है 3600 में 2 का भाग दिया 1800, फिर दोबारा 2 का भाग दिया 900, फिर दोबारा 2 का भाग दिया 4500, 2 का भाग दिया 225। अब 225 में देखिए 3 का चले जाएगा, पहले 3 का देखेंगे 75 25, फिर 5 का दिया 5 और ये 1। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कितना 2 कितनी बार है 4 बार, फिर 3 देखा 3 कितनी बार है 2 बार, और 5 कितनी बार है 2 बार, तो ये लिख देंगे। फिर देखिए छठा क्वेश्चन आपको दे रखा है, सरल कीजिए। क्या दे रखा है सरल कीजिए 2 × 10 की पावर 3, तो 2 एक बार है, 10 की पावर 3 का मतलब 10 3 बार है। अब इनको सबको मल्टीप्लाई करके 2 को 10 से किया, 10 दूनी 20, 20 को फिर 10 से किया और फिर जो भी आंसर आया उसको 10 से किया तो 2000 आंसर आ जाएगा। फिर इसी प्रकार देखिए दूसरा दे रखा है 7 स्क्वायर × 2 की पावर 2, 7 स्क्वायर का मतलब 7 दो बार और 2 की पावर 2 का मतलब 2 × 2, इनको सबको मल्टीप्लाई किया तो 196। इस प्रकार ये हो जाएगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप गुणा कर आराम से कर सकते हो रफ पेज में। जब भी आप मैथ का सवाल करें तो रफ कॉफी घात की तुलना कैसे करेंगे, जो भी 10 होगा, देखिए ये 10 होगा, 10 के ऊपर पावर कितनी है 12 और इसमें कितनी है 8, तो देखिए इन दोनों में जिसमें बड़ी होगी उस वो वाली संख्या क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, तो इसकी तरफ सिंबल बड़ा का लगा देंगे। फिर देखिए दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है 4 × 10 की घात 14 और 3 × 10 की घात 17, 10 की घातों की तुलना करनी है हमें। तो देखिए 10 की घात कौन किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है 17, तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इसी प्रकार आपका ये एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।